स्टूडेंट नमस्कार, आपका स्वागत है इस वीडियो में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। और हमेशा की तरह ये उम्मीद करूंगा कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे माय डियर स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एग्जामिनेशन को रहेंगे बस कुछ दिन और, ठीक है ना। और पेपर स्टार्ट हो रहे हैं आपके 1 सितंबर से। और कहीं ना कहीं वो ना डर लगना चालू हो जाता है, सर तैयारी कैसे करें, क्या करें। हम अपने पास पहला पेपर एडवांस अकाउंटिंग है, कब से तैयारी शुरू करेंगे, वो सारी बातें ना बेटा मैं इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूँ। जहाँ पर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि लास्ट 5 डेज के अंदर में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए एडवांस अकाउंटिंग को लेके। मैं आप लोगों के लिए कैसे चीज़ें प्लान आउट कर रहा हूँ, मैंने किस तरीके से आप लोगों के लिए प्लान बनाया, कहाँ कहाँ से आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो, सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। बट सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि यार एडवांस अकाउंटिंग का पेपर है, देखो सबसे पहला। और हमारे लिए क्या होता है, बिगिनिंग बहुत ही बढ़िया और सॉलिड रहनी चाहिए। बाकी पेपर्स में तो देखिए मिलने ही हमारे पास 1.5 दिन है इफेक्टिवली, ठीक है ना। बट एडवांस अकाउंटिंग पहला पेपर, सिलेबस ज्यादा है, हम अपनी तरफ से ज्यादा टाइम एलोकेट कर सकते हैं। और होता क्या है, बच्चों ने अपने पास इस पर्टिकुलर अगस्त के महीने में थोड़ी कम अपने पास प्रिपरेशन करी होती है, कंसिडरिंग हम इस पर ज्यादा टाइम लगाएंगे। तो मैं उसी सारी चीजों को कंसिडर करते हुए आप लोगों के लिए मैंने पूरा प्लान यहाँ पे बनाया है। मेरी इस वीडियो को बेटा अंत तक सुनेगा, बिकॉज एक प्लान के साथ साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ और भी बातें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो अंत तक सुनेगा, बहुत सारे आप लोगों के टेकअवेज होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन फिर बढ़िया तरीके से हो पाएगी। चलिए स्टार्ट करते बेटा डिस्कशन को। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, पेपर हमारा 1 सितंबर को, मैंने 5 दिन आपके पीछे रख दिए कि हम एडवांस अकाउंटिंग को देने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर प्रिपरेशन फ्रॉम, ये मेरा मानना है 27 अगस्त, तो 27 से लेके 31 तारीख हम 5 दिन पूरे डेडिकेटली, मेरा ये मानना है कि देने बनते हैं। हाँ, किसी को लगता है मैं 4.5 दिन में कर सकता हूँ, कर सकता, कोई दिक्कत नहीं। देखो कम ज्यादा एक आधा दिन डिपेंडिंग ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट है, मैं अपनी तरफ से जो प्लान लेकर मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। तो 27 से 31 तक हम तैयारी कर रहे हैं, 1 तारीख को तो आपका पेपर ही है ना। यहाँ पर मैं सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए क्या रहा हूँ, लाइव सेशन लेने वाला हूँ, विच इज अ मैराथन सेशन ऑन 27 अगस्त सुबह 10 बजे। इसी चैनल पे आप लोगों के साथ मेरा सेशन शुरू होगा, जहां पर मैं क्या चाहता हूं कि आप लोगों की ना एक बार मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करा दूं। बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, बच्चों को दिक्कत आती है कि ना वो अपने पास में शुरू करने के समय प्रॉब्लम आती है, तो एक हैंड होल्डिंग चाहिए, ठीक है ना। कंटेंट सारा चाहे वाईटी पे अवेलेबल है मेरा, वो भी सारी चीजें बताऊंगा। बट एक बिगिनिंग के लिए मैं आप लोगों के साथ एक सेशन लेने वाला हूं ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड प्राइमरीली ऑफ द जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जो प्रैक्टिकल एएस है ना, वो करवाना चाहता हूं, सो दैट जो हमें थोड़े से हिकअप्स है, हमें कंफ्यूजन से हम भूल चुके, वो मैं आपके करा दूंगा। तो यहाँ 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने यहाँ पे रखे, जो अच्छे वाले एक तरीके से इंपॉर्टेंट वे सारे होते, बट फिर भी जो आपके साथ अच्छे वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इंपॉर्टेंट वाले, वो मैं आप लोगों को कराऊंगा। फिर बेटा 28 तारीख को मैंने डिवाइस कैसे किया, देखिए आप एक बार देखना जो मैंने प्लान बनाया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, बायबैक आपका फर्स्ट हाफ में हो गया, सेकंड हाफ में कैश फ्लो हो गया, और कुछ छोटे छोटे से आपके एएस हो गए, ठीक है ना। देन अगले दिन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और ब्रांच अकाउंटिंग हो गया। चैप्टर्स आपके पास इंटरनल थोड़ा लाइट चैप्टर है, ब्रांच थोड़ा हैवी आई नो। और आपके पास कुछ एएस रख दिए, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के, ठीक है। ये दोनों आपके पास में एक तरीके से थोड़े प्रैक्टिकल हो गए, बाकी थ्योरी वाले हो गए, ठीक है ना। सुबह आप प्रैक्टिकल कर चुके होंगे। फिर अगले दिन आप लोगों के पास कंसोलिडेशन पूरा फर्स्ट हाफ इफेक्टिवली मिल गया, एएस 23 तो छोटा ही एसोसिएट का, ठीक है ना। और फिर जो आपके कुछ अच्छे बचे हुए स्टैंडर्ड्स है वो यहाँ पे आ गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका मेन फोकस किस पे रहा, हमारा एएस जो 21 कंसोलिडेशन है। अगले दिन मैंने क्या रखा, प्राइमरीली अमाल्गमेशन, पेपर से जस्ट 1 दिन पहले। क्यों यार, थोड़ा सा टिपिकल है, 14 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, रिस्क नहीं ले सकते, ताकि हम अच्छे खासे फ्री माइंड से लेके इसकी तैयारी कर सके। पता है हमें बाकी हमारा सिलेबस हो चुका है। और एक एएस 15, क्योंकि उसका भी ज्यादातर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन जब पूछता हूँ लास्ट में रखा, थोड़ी सी टेक्निकल चीजें होती है जो याद रखने वाली होती है, तो पेपर से 1 दिन पहले। और ना मैंने एक बार के लिए आपका प्लान ना यहाँ खत्म कर दिया। उसके बाद भी इफेक्टिवली आप देखो ना पूरा 1 दिन बचता है, आप 31 की दोपहर तक फ्री हो रहे हो, पेपर है 1 की दोपहर को। तो उसके बाद आपने क्या करना है, उन टॉपिक्स को आप कर सकते हो जो आपने 27 अगस्त को की है, उन टॉपिक्स को आप एक बार दोबारा रिवाइज कर सकते हो, आपका सफिशिएंट टाइम होगा, ठीक है ना। केस स्टडी क्वेश्चंस अगर अपने पास साथ साथ नहीं किए तो जो बची हुई केस स्टडीज है वो कर लेंगे, जो मिक्स एएस को लेके केस स्टडीज होती है, ठीक है। और 1 तारीख को मैं सुबह आप लोगों के साथ वार्म अप सेशन होते हैं बेटा, 8 AM मेरी तरफ से वार्म अप सेशन होता है, 1-1.5 घंटे का वार्म सेशन, जहां मैं हाथ से आपको सॉल्विंग कराता हूं कुछ क्वेश्चंस की, ताकि हम पेपर में जाके दिक्कत ना हो, हमारी स्पीड स्टार्टिंग से मेंटेन हो। उस दिन भी आप लोगों के पास सुबह टाइम बचता है, तो जो भी बची हुई चीजें आप वहां पे भी कर सकते हो। तो यह एम्पल टाइम जो मैंने प्लान में रखा है कि आपकी अच्छी खासी तैयारी पहले से शुरू हो जाएगी ना, आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाय चांस किसी किसी दिन एक आधा टॉपिक ऊपर नीचे भी होगा ना, आपके पास क्वेश्चन है। प्रॉब्लम कहाँ आती है, पहला पेपर है, लेट तैयारी शुरू करेंगे, क्वेश्चन भी नहीं रहा तो दिक्कत आ जाएगी, टेंशन हो जाएगी। बड़े बड़े टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया है कि आपके पास इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, कंसोलिडेशन है, अमेल्गमेशन है, यहाँ बाकी चैप्टर्स आ गए, वो डिवाइड हो गए, और ये साथ की साथ कर दिए। सो दिस इज हाउ आई हैव मेड अ प्लान फॉर यू। नाउ मेरी बातें ध्यान से सुनेंगे। आप लोग के लिए रिवीजन करनी कहाँ से और कैसे करनी है, सबसे पहली बात ये तो मैं ही आप लोगों को लाइव कराने वाला हूँ, ठीक है ना।
इसके अलावा बेटा इसी वीडियो के नीचे ना आप लोगों को बेटा एक मेरी प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मिलेगा, जिसके अंदर 4 मैराथन वीडियोस है, ठीक है ना। उसके अंदर मैं 100% सिलेबस वैसे कवर कराया हुआ है, 4 वीडियोस है उसमें 100% सिलेबस कवर है, ऑलमोस्ट 40 आवर्स का कंटेंट है। मैं सबसे पहले तो बोलता हूँ सेल्फ स्टडी इज द इंपॉर्टेंट। आप सेल्फ स्टडी करो, कहीं दिक्कत आती है वीडियो देख सकते हो, वो 4 वीडियोस में आपके पास टाइम स्टैम्प्स वगैरह सब बने हुए, उसके अंदर में आपका 100% सिलेबस करा हुआ है, उससे आपके पास हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कभी भी किसी चैप्टर में दिक्कत आती है, ये टॉपिक तो मैं आपको करा दूंगा। और एक मजेदार बात बताता हूँ, मैंने ना अभी रिसेंटली ना न्यू वन शॉट्स बच्चों के लिए रिकॉर्ड करने चालू किए, चैप्टर बाय चैप्टर। जो सीए नितिन गोयल चैनल, जो बेटा मेरा नया चैनल बना है ना, वहां पर मैं डलने शुरू है, तो मैं 3 चैप्टर के वन शॉट्स ना इसका और कैश फ्लो का डाल चुका हूँ। ऑब्वियसली जब नए वन शॉट रिकॉर्ड करूँ तो ऑब्वियसली और अपडेटेड और तरीके से उसमें चीजें अपने पास में कंसीडर कर रहा हूँ। तो आप उन 3 चैप्टर्स की जो वीडियोस है ना, अगर देखना चाहते रादर देन की मैराथन वाले पार्ट से करें, आप नए वाले वन शॉट्स देख सकते हो जो 3 चैप्टर के, चैप्टर वाइज चैप्टर, पर वो कहाँ पे, सीए नितिन गोयल चैनल पे, उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो घबराइए मत। इसके अलावा ना एक और लिंक आपको देखने को मिलेगा, ड्राइव लिंक सा। आप उस लिंक को क्लिक करेंगे ना बेटा, उसके अंदर में ना मैंने सारे जो मैराथन के नोट्स है ना, विदाउट एनोटेटेड, विद एनोटेटेड, सब डाले हुए। इनफैक्ट जो आपके आरटीपी पीवाईक्यूज के वीडियोस के लिंक है वो भी सारे वहां पे डाले हुए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बस मैं एक चीज और बताता हूँ, आरटीपी सितंबर 26 की जो वीडियो है ना बेटा, वो मैंने सीए नितिन गोयल चैनल पे डाली थी। उससे पहले वाली सारी आरटीपी वाली वीडियोस वगैरह ना वो आपको इसी चैनल पे देखने को मिलती है। उसके लिए तो जो मैराथन वाली प्लेलिस्ट है उसमें मिलेगी, बट हाँ आरटीपी सितंबर 26 के अगर कोई किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह है, एक आधी गलती भी थी उस वाले इंस्टीट्यूट के आरटीपी में, वो मैंने सीए नितिन गोयल चैनल पे आप लोगों के लिए डाली हुई है, ठीक है ना। अब जब हम तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ सेल्फ स्टडी इज इंपॉर्टेंट। दिक्कत आती है वीडियो से देखिए, बट आप लोग बच्चे पूछते हैं सर हमें कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। बेटा बात समझो, आप ना 1 या 2 क्वेश्चन हाथ से सॉल्व करके देखो, 2-2 3-3 क्वेश्चन देख लीजिए, डिपेंडिंग ऑन जो प्रैक्टिकल वाले चैप्टर्स है। आपने जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के 2 क्वेश्चन करके देख लिया, एक सिर्फ बैलेंस शीट वाला, एक बैलेंस शीट प्लस पीएनएल वाला, बहुत है, ठीक है ना। बायबैक में 1 क्वेश्चन भी कर लिया हाथ से, बहुत है। कैश फ्लो के 2-3 क्वेश्चन कर लिया हाथ से, सॉल्व है, बहुत। 2 एक इनडायरेक्ट मेथड के लिए, 1 डायरेक्ट, बाकी ऑडिट अप्रोच से होते हैं। देखिए आप ये नहीं कर सकते बिकॉज आपका टाइम कम है, आप 3 घंटे 4 घंटे डेडिकेट करें, तो आप ये नहीं हो सकता बहुत ज्यादा सॉल्विंग करें, ठीक है। तो उस केस में 1-1 2-2 क्वेश्चन हो गए। हाँ यहां मैं आपके लिए विंडो रख रहा हूं अच्छी खासी, तो यहां आप 2-2 3-3 क्वेश्चन अपने पास रख सकते हैं। अगर 2-2 3-3 क्वेश्चन कर रहे हैं, सर क्वेश्चन कौन से करने हैं बेटा, देखिए मैंने मैराथन वगैरह के अंदर में ना अच्छे वाले क्वेश्चन ही कराए हुए। जो बच्चे मेरे से रेगुलर बैच में पढ़े होते हैं, उन बच्चों को मैंने एलडीआर क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, वो बच्चों को दे रखी होती है ऑलरेडी इन द ट्रैकर, वो वहां दी होती है। तो वो क्वेश्चन पे रखना कि आप लोग उस क्वेश्चन को देखा हो। बाकी इसके अलावा जो भी बच्चे ने अपने लेवल पे कोई क्वेश्चन है वो सिलेक्ट करके रखा हुआ, कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, प्लीज उसको देखना है। देखिए हमारा पहला पेपर है, हम किसी प्रकार से कहीं पे कोई कॉम्प्रोमाइज करेंगे ही नहीं अपनी तैयारी में। हम पूरी अव्वल दर्जे की तैयारी करके जाने वाले, ताकि हमारा पेपर बहुत बढ़िया और बहुत बेहतरीन ही होगा। बस आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। और रही बात, क्योंकि हमारी काफी जो चीजें होती है वो ऑडिट अप्रोच से हो रही होती है, हम क्वेश्चंस की कम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं इस समय, कई बार एक क्वेश्चन कर रहे होते, कुछ कर रहे होते, तो वहां पर बेटा क्या मैं इसीलिए आपके साथ सुबह सुबह वार्म अप सेशन लूंगा, ताकि थोड़ा सा हाथ चल जाएगा। मैं आप लोगों के लिए 4-5 बड़े बड़े क्वेश्चन लेके आऊंगा, जो हम यहाँ पे सॉल्विंग करेंगे 1-1.5 घंटा लगा के, हर तरीके का क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि हमारे पास प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है ना। वो सब पेपर वाले दिन वार्म सेशन है, थोड़ा सा हाथ आपका चलना चालू हो जाता है, पेपर वाले दिन दिक्कत नहीं आती, ठीक है ना। ये 5 दिन को बेटा बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना है, ताकि बिगिनिंग जो एग्जामिनेशन के बढ़िया होगी। और मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों ने इतने समय से इतनी बढ़िया तरीके से मेहनत भी करी है ना। ये ना लास्ट का टाइम आ गया, 5-6 दिन पेपर को रह गए, उसका पेपर शुरू हो जाएंगे, 10-15 दिन पेपर के, 20-25 दिन की मेहनत रह गया। पिछली सारी मेहनत को ना खराब नहीं कर सकते, आपने बहुत अच्छे से मेहनत करी है, ये लास्ट टाइम मेहनत करनी है। और मेरे साथ ना इस सेशन में आ जाना, ये मैं सेशन सिर्फ ना आपके लिए ले रहा हूँ, चाहे मैराथन वीडियो डली हुई है, फिर भी मैंने इसलिए सोच रहा हूँ कि लाइव सेशन इसलिए ले लूँ, सो दैट बच्चों को एक बार के लिए स्टार्टिंग हो जाएगी। तो मेरे साथ लाइव सेशन में अगर आप कर जाएंगे एक बार के लिए, फिर उस दिन मैं आपको टाइम से फ्री कर दूंगा। जो इनके क्वेश्चंस होंगे ना कुछ कुछ हाथ से सॉल्व करने वाले, वो हमारे पास उस दिन आप निपटा दोगे, तो ये 8 एएस आपके उस दिन निपट जाएंगे, ताकि दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। प्रैक्टिकल वाले एएस एक बार के लिए काफी सारे हो गए, तो कंफ्यूजन ही ओवर। तो मैं उसमें कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सब पूरे का पूरा एएस आपका रिवाइज कराऊंगा पूरे, और जो बची हुई चीज होगी वो आप डे एंड पे अपने पास कर लेंगे। एक बात मेरे को प्लीज आपसे कहनी थी, आप ना 2 से 5 के बीच में ना अपने पास पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे डेली। वो वाले टाइम स्लॉट में आपने अपना पढ़ने वाला रखना ही रखना है, क्योंकि पेपर 2 से 5 है। तो मेक इट श्योर कि 2 to 5 आपका स्टडी टाइम होना चाहिए। अगर तो अब तक है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो अब से रखेंगे, ठीक है ना। सो कुछ चीजें जो है मैं आप लोगों के साथ में इवन इन द लाइव सेशन भी आप लोगों को बताऊंगा, काफी सारी चीजें गाइड भी करूंगा, वार्म अप सेशन में भी आप लोगों के साथ बातचीत होगी। बाकी जो भी रेलिवेंट चीज होगी ना मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। साथ में जैसे मैंने बोला, इसी वीडियो के नीचे 3 प्लेलिस्ट, आप 3 लिंक्स मिलेंगे। एक जो नए वन शॉट चल रहे बेटा मेरे चैनल पे, सीए नितिन गोयल वाले पे, उस पे एक जो मैराथन वाली प्लेलिस्ट है उसका आपको प्लेलिस्ट का लिंक,
और एक जिस लिंक से आप बेटा क्लिक करके कहाँ पहुंच जाएंगे अपने पास, जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास उसमें नोट्स वगैरह सारे पड़े हैं, एक्सेल ट्रैकर वगैरह है जिसके अंदर में लिंक्स वगैरह ऑफ द वीडियोस, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना आए। तो मैंने कोशिश करी हुई सिस्टमेटिकली बच्चों के लिए चीज़ें रखने की, एंड होपफुली आप इस सारे चीज़ों का इस्तेमाल करें, बढ़िया तरीके से मेहनत करें, हमने घबराना नहीं है और अपना पूरा जोर लगाने लास्ट के दिनों में, ठीक है ना। सब अपने पास सितंबर एग्जाम्स क्लियर भी तो करने हैं। तो मिलते हैं कब, 27 तारीख को एट 10 AM इन द आपके पास मैराथन सेशन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट टाइम। फोड़ के आना है इस बार पेपर के अंदर में, मचा के आना है, ठीक है ना। बाय बाय बाय।